मैं आपको दिलाता हूँ। और मैं जो बेईमानी की जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपने इस क्षेत्र को प्राथमिकता पर, चाहे वो CSR फंड हो, चाहे शासन प्रशासन से मिलकर यहाँ की समस्याओं का समाधान हो, उस पर मैं अपने ग्रेटर नोएडा वेस्ट को प्राथमिकता पर रखूंगा। ये भी इन्होंने देखा 80, 85, 90% तक या 89% पोलिंग हुई है। यस सर, सोसाइटी से लोगों को निकाला है सर जबरदस्ती। अगली बार तक मुझे पूरा विश्वास है, अगले चुनाव तक हम लोग 90% सोसाइटियों में अपने बूथ बनवा चुके होंगे। तो इसलिए आपके इस प्यार को, आपके इस सम्मान को, आपके मदद कर कर भी उस कर्ज को चुकाऊं। ये हक होगा कि अगर अपनी सोसाइटी का कोई ज़रूरतमंद है, गरीब आदमी, देखिए मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का हूँ। मेरे बाप फादर टीचर थे, उनकी हैसियत नहीं थी कि वो प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा सके, नहीं थी उनकी हैसियत। आज मैं ये भी दर्द को समझता हूँ। सोसाइटियों में मध्यम वर्गीय परिवार के भी बहुत सारे लोग रहते हैं। चौड़ा करके कहना चाह रहा हूँ, मैं अपने किसी चुनाव में किसी बिल्डर से 1 रुपया चंदा नहीं लेता, इसलिए मेरी आवाज़ आपने देखा होगा मजबूती के साथ खड़ी है। कोई बिल्डर अगर खुदा का बंदा आपको आकर ये कह दे कि महेश शर्मा को मैंने 1 रुपया दिया है, 1 रुपया, तो वहीं पकड़ के कॉलर से पकड़ लेना। मैं आपके साथ हूँ। ये जो बिल्डरों से जुड़ी हुई समस्या है, यही मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। यहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, गंगा जल वाटर, रजिस्ट्रियाँ होना, बिल्डर से AOA से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान करना, ये मैं आपके साथ मिलकर इन समस्याओं को निपटाएंगे। और आपकी ताकत, जिस पत्र पर मेरा पत्र लग जाएगा, आपकी दी हुई ताकत है, मेरी ताकत नहीं है। तो बिल्डर को भी और सरकारी संस्थाओं को 30 दिन में उसका जवाब देना होता है। वो जवाब देंगे। कुछ चीज़ें बीच में, जैसे पंचशील वालों की कुछ समस्याएं थी, कुछ और बिल्डरों ने कुछ समाधान हुई भी है। लेकिन ये मैं समस्या ये हो गई थी कि पिछली सरकारों में ये 10% की पेमेंट लेकर जो पोजीशन दे दिए गए, इसकी वजह से ये दिक्कत आई है। लेकिन चलो, जो हो गया वो तो हो गया। अब हम इसका समाधान पूरे तन्मयता से, पूरी ईमानदारी से, और ये विश्वास कर लीजिए कि आपका भाई, आपका दोस्त, किसी बिल्डर के साथ आप मुझे खड़ा हुआ नहीं देखोगे। अगर बिल्डर के साथ खड़े होंगे तो एक ही मंजिल होगी कि बिल्डर हमारे साथ रेजिडेंट्स की समस्याओं का समाधान करे। एक ही मंजिल है, एक ही ध्येय है, एक ही हमारे एजेंडा है। तो सबसे पहले आरके अरोड़ा को जेल भिजवाइए। वो बेल डिजर्व नहीं करता है। नहीं, उसको बेल मिला है सर। जमानत को जेल जाएंगे डॉक्टर साहब को। चले गए, मेरा घर नहीं मिला, मैंने उसको पूरा पैसा दिया है। अब मैं इस कमरे में बैठूंगा, एक सोसाइटी वाइज सभी लोग आए।